दोस्तों, चलिए आज फिर से शुरू करते हैं अपने सेशन को, जो सेशन हम लोग का छोटा होता। तो हम लोग देख रहे थे यूपीएससी का इकोनॉमी टॉपिक। एक मिनट दोस्तों, देख लेते स्टार्ट से, ठीक ना। हम लोग स्टार्ट किए थे यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक, ठीक है ना। इकोनॉमिक में हम लोग ने देखा था इस पहले वीडियो में एमएसपी, ओके, उसके बाद लैंड रिफॉर्म, ये दो टॉपिक हम लोग देख लिया, ठीक ना। इसका जो हम बोले थे कि आपको जो है मेंस के है ये, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बोले थे कि इसका हम पीवाईक्यू लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा सेशन हो जाने के बाद पीवाईक्यू आपको लोग ला के दिखा देंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को समझिए और उसको देखिए, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विपणन प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। विपणन, इसका सामान्य अर्थ होता है कि बेचना, देखिए ना, मतलब कि बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है ना, समाज में। जैसे मान लो हम लोग कोई कृषि उपजाते हैं, ठीक है सॉरी, देखिए उपजाते हैं तो उसको बेहतर बेचाया भी जाए, ठीक ना। इसको हम बेच कर अपना मूल्य प्राप्त कर सके, तो उसको विपणन प्रणाली कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको शुरू से नोट्स देखते हैं, इसका रिविजन भी करते हैं और आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन मिलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक ना, कृषि विपणन प्रणाली। एक सेकंड दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एक मिनट दोस्तों, चलिए देखिए, भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली के कारण जहां एक और कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरे उपभोक्ताओं के खाद्य वस्तुओं की ऊंची महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ठीक ना। भारत में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक ना, महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक ना। आगे उसमें कह रहा है भारत में कृषि विपणन प्रणाली किसानों के उचित मूल्य नहीं, दलालों की संख्या में अधिक है, नहीं हो पा रही है, जिससे प्लस में कई प्रकार कर भी है, ठीक है ना। उसके बाद कृषि उत्पादकता में कमी हो रही है इसके कारण, उसके बाद ये खाद की महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना। ये सब हो रही है भारत में कृषि के लिए, ठीक है ना, कृषि विपणन प्रणाली में। तो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए कृषि विपणन प्रणाली की विशेषता क्या है, ठीक है। एक अच्छी कृषि प्रणाली की क्या विशेषता हो सकती है, क्या उसका महत्व, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या प्रासंगिकता है, सब इसमें मिल जाएगा। पहले प्राथमिक उत्पादक अर्थात किसान को संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल सुनिश्चित करना, ठीक है ना। उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत और किसानों को मिलने वाली कीमत में अंतर न्यूनतम होना चाहिए, कम ही अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम बेच रहे हैं तो उपभोक्ता उतना कीमत दे रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए 2000 दे रहा है, तो कम से कम 1950 उसको मिल जाना चाहिए। थोड़ा अंतर होना चाहिए, लेकिन पूरा अंतर, ज़्यादा अंतर हो ही जाता है। सरकार देती है 3000 तो किसानों के पास आ जाता है वो 1500 हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है गुणवत्ता में क्षति किए बगैर कृषि वस्तु को उचित समय पर उपभोक्ता तक पहुँचाना, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भारत में कृषि विपणन की कमजोरियाँ क्या है, समस्या क्या है, ठीक है ना। अब है भंडारण की क्षमता, ये एक बार दिखा रहे हैं, ठीक है, भंडारण की क्षमता कमी है। उस दूसरा है आधारभूत संरचना का अभाव, भारत में हमारे आधारभूत संरचना का अभाव, इसका मतलब सड़क, ट्रेन, रोड, बस इत्यादि अभी भी नहीं हुआ है, ठीक ना, इंफ्रा नहीं हुआ है। उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग की कटाई बेहतर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाई, ठीक ना, हार्वेस्टिंग स्वच्छ नहीं हो पा रही है। उसके बाद कई और समस्या है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद है मार्केटिंग बहुत दूर तक होता है, ये भी तीसरा है, मार्केटिंग दूर तक होता है, जो विपणन की समस्या होती है, ठीक ना। तो ये देखिए भंडारण की क्षमता कम, इसके अधिकांश किसानों के पास पर्याप्त भूमि भंडारण क्षमता नहीं है, मतलब कि रखने के लिए, अपने माल को रखने के लिए क्षमता नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद फसल कटने के तुरंत बाद ही माल को बेचना पड़ता है कि ऊंची कीमत नहीं मिल पाती है, ठीक ना, इससे ये हो गया। उसके बाद में है, एक सेकंड देखिए, तो दूसरा प्रॉब्लम है माल की लंबे समय तक रखने की क्षमता में कमी है, ठीक है ना, लंबे समय तक वो नहीं रख पाते हैं, जिसमें भंडारा, जिसमें लगभग 86% किसान सीमांत और लघु वर्ग का होते हैं, ठीक है ना। कितने परसेंट, 86%, लघु और किसान, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और तरलता आदि के लिए साहूकारी पर निर्भर रहते हैं। फसल कटाई के तुरंत बाद माल को बेचना पड़ता है, जिससे इनकी नुकसान हो जाता है। परिवहन से जुड़ी समस्या है, बोले ना, आधारभूत संरचना बेहतर नहीं, इसलिए परिवहन से भी जुड़ी समस्याएं है। तो उसके बाद है परिवहन से जुड़ी समस्या, ठीक है ना, परिवहन हमारे यहाँ बेहतर नहीं है। देखिए अधिकांश गांव रेलवे और सड़कों से जुड़े नहीं है, धीमी गति से चलने वाले वाहनों का अधिक प्रयोग होती है, ठीक है ना, जिसमें धीरे ट्रैक्टर हो गया, बहुत धीरे गति से चलती है, मतलब इसका सामान निकाल देगा, इससे आधारभूत संरचना बेहतर नहीं है, इंफ्रा व्यवस्था ठीक नहीं। उसके बाद बाजार सूचना, ठीक है, बाजार सूचना, शिक्षा की कमी और अन्य कारणों से किसानों की पर्याप्त बाजार संबंधी सूचनाएं नहीं मिल पाती है, ये उपलब्ध सूचनाओं का अधिकांश प्रसंस्करण नहीं भर पाता है। उसके बाद है बिचौलियों, ठीक ना, बिचौलियों की अधिक संख्या, बिचौलियों का मतलब हम समझा रहे हैं, बिचौलियों मतलब होता है दलाल,
ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई काम करा तो उसमें पीछे का एक व्यक्ति होता है कि चलिए हम ये पे काम कराना, लेकिन इतना पैसा, वो होता है बिचौलिया, ठीक है ना। इसमें भी बिचौलिया होता है। 5 से 6 दलाल कृषि वस्तुओं के विपणन में। मंडियों की कम संख्या, 464 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी होती है, ठीक है ना। 464 समझ लीजिए किलोमीटर को, कितना, एक मंडी, 464, सॉरी, ठीक है ना। मतलब कुछ अन्य समस्या स्टेट एमपीएससी के समाधान है। मंडियों के ग्रेडिंग सुविधा में कमी है। तो उसके बाद किसानों का दारा विक्रय करना पड़ता है, विभेदक कीमत नहीं मिल पाती। इस प्रकार भारतीय कृषि विपणन में कई कमजोरियां बनी हुई है, ठीक है ना, समस्याएं। स्टेट एमपीएससी आपको समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए, हाँ यहीं आ गया स्टेट एमपीएससी आपका टॉपिक, ठीक है। समझिए इसको। सबसे पहले हम फुल देते हैं एएमपीसी का, ठीक है। होता है देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि, ठीक है ना, उपभोग बाजार और कमेटी मतलब सदस्य होता है, ठीक है ना। कृषि वस्तु विपणन का नियमन स्टेट एमपीसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, पीटी में आया, ठीक है ना। इस एक्ट को लागू करने का मुख्य दर्शन यह रहा है कि कृषि वस्तुओं का विपणन नियामकीय वातावरण में होता है कि किसानों का शोषण नहीं हो। लेकिन इस एक्ट की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार रही है कि न केवल किसानों को शोषण को बढ़ावा मिला है, बल्कि कुछ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। जैसे खाद्य सुरक्षा की महंगाई बढ़ी है, खाद्य प्रसंगागे सप्लाई चेन, ठीक है। इससे कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। ये न कि ठीक है बल्कि समस्या भी उत्पन्न किया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए खाद्य महंगाई बढ़ा है, कई और अन्य व्यवसायी भी, ठीक है, इसमें बिचौलियों को भी इसमें बढ़ावा दिया है। उसके बाद यह क्या किया है, इसके लाइसेंसिंग के सिस्टम ला दिया है। लाइसेंसिंग अधिकांश शिक्षक पढ़ने ना होने के कारण किसान को लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत बड़ी है, नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। इसलिए माल को अपना वो जल्दी ही बेचना पड़ता है। इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या क्या समस्या है, कमियाँ है, ठीक है। देखिए आगे, यह एक इस बात पर प्रदान करता है कृषि वस्तुओं का फर्स्ट सेल, ठीक है ना, माने फर्स्ट विक्रय, फर्स्ट हम बेच पाएंगे स्टेट एमपीसी में, ठीक है ना। एमपीसी मंडियों में ही करना पड़ेगा। इसके कारण एमपीसी मंडियाँ एकाधिकार स्थिति में आ जाती है, वो दूसरे के लिए प्रेरित नहीं हो पाती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब है एमपीएससी मंडी में बोले लाइसेंसी की कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। इस साल में स्टेम्स में कुछ पेपर का स्थापित हो गया है। अब व्यापारी आपस में कौटल बनाकर प्रतियोगिता को समाप्त करते हैं। इससे किसानों को शोषण को बढ़ावा मिलता है। और ध्यान देने योग्य है कि एक व्यापारी आसानी से लाइसेंस नहीं ले पाता था। लाइसेंस के लिए आवेदन भी कड़ी शर्त होती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि स्टेट एमपीसी एक्ट प्रत्यक्ष विपणन, ठीक है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग अनुमति नहीं देता है, मतलब डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके कारण एक और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, दूसरी उपभोक्ता को कृषि वस्तु को उचित कीमतों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण कोरिया में प्रत्यक्ष विपणन को लागू करने के बाद जहाँ एक और उपभोक्ता को पहले 20 से 30% कम कीमत देनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को 10 से 20% उचित कीमत मिल रही है, ठीक है ना। 20 से 30% कम देनी पड़ रही है, लेकिन 10 से 20% उचित मिल रही है, अधिक मिल रही है। उसके बाद है देखिए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चौथा जो कमी है इसमें, ये समेकित कृषि, संविदा कृषि, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुमति नहीं देता है। जैसे कि मतलब कि एक देखिए संविदा कृषि किसान पूर्व निर्धारित कीमतों पर किसी कंपनी को विशेष फसल का अनुबंध के माध्यम से उत्पादन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है ना, मुझे 20 क्विंटल धान की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो एक कंपनी है मेरा, मैंने आप किसान को बोल दिया कि आप 20 क्विंटल धान उपजाइए, मैं इतनी कीमत दूंगा, ठीक है ना। ये होगा संविदा। ये इस कृषि को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है ना, इसकी अनुमति नहीं देता है। संविदा कृषि न केवल किसानों को एक निश्चित कीमत मिल पाती है, कुछ बल्कि छोटे खेतों की समस्या भी दूर पाती है, क्योंकि कंपनी किसानों को सामूहिक रूप से कृषि कार्य करने में प्रेरित करती है। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है कि संविदा कृषि क्या है या इसमें की समस्या, ठीक है ना। हम दिखा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लाएंगे संविदा कृषि अनुमति न होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सप्लाई चेन संबंधी बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। इससे उद्योग का प्रमाणित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एमएससी मंडी व्यापारी कई वसूली, ठीक है ना, वसूल हो जाते हैं। इसमें कि उत्पादन की कमीशन वसूल, उत्पादन की कमीशन, भला तुलाई, पल्लेदारी, गर्दा आदि। एमपीएससी मंडियों द्वारा कई प्रकार के शुल्कों का शुल्क, विपणन शुल्क, ग्रामीण शुल्क, कर टैक्स, ठीक है ना, किराया, वैट, ये सब लिया जाता है उसमें, ताकि किसानों को इससे, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना। अब है द मॉडल एएमपीएल एक्ट 2017, ये नियम बनाया गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग के लिए। नीति आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श को आधार बनाते हुए अशोक दलवाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एक्ट को पारित किया गया। इसकी कुछ विशेषता है, नोटिफाइड क्षेत्र की अवधारणा को समाप्त करना, ताकि किसान को किसी भी स्थान को अपने माल का वितरण, कहीं भी किसान अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी माल सेल कर सकते हैं।
निजी कंपनियों की स्थापना की जा सकती है इससे, ठीक है ना, निजी कंपनियों की स्थापना की जा सकती है। प्रत्यक्ष विपणन, इसमें प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति है। कृषि वस्तु की ई ट्रेंडिंग को बढ़ावा दिया गया है। विशेष कृषि वस्तु के राष्ट्रीय स्तर के विषय वस्तु को बाजार सब स्थापित किए गए हैं और इसमें राज्य स्तर के व्यापार के लिए सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस की व्यवस्था है। ये ध्यान देने होंगे, लाइसेंसी वस्तु और मंडी विशिष्ट होते हैं। व्यापारियों के लिए लिया जाने वाला कमीशन तथा AMPSC एक्ट द्वारा विपणन के शुल्क का नियम देना होगा, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, पशुधन के लेन देन में विपणन सम्बन्धी, ये हो गया आपका आज के, ठीक है ना, ये इन्हें हम बात पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का हम टॉपिक क्लियर कर लिए, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, एक सेकंड, ठीक है। आज हम लोग देखा ना कि आज हम लोगों ने देखा, एक सेकंड दोस्तों, विपणन पढ़ाई, विपणन प्रणाली क्या है ये देखा, ओके। इसमें स्टेट AMPSC एक्ट हुआ, AMPSC एक्ट, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसकी कमियाँ, ठीक ना, इसकी कमियाँ भी देखा हम लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने एक और एक्ट देखा, ये आज की ये का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी दिखाया मेंस के लिए या PT के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बाय।